हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति प्रजापति और मैं हूं बीपीएससी टीआरई 2 में सेलेक्टेड। तो आज का वीडियो है कि जॉब के मिलने के बाद मेरी लाइफ कैसी हो गई है। सच बताऊं, अगर आपको आपकी सपनों का, आप जिसके लिए इतने सालों से प्रयास कर रहे हो, इतने सालों से मतलब मैंने 10 साल लगा दिए इस जॉब को पाने के लिए। जैसे जैसे एक एक दिन, एक एक साल बीत रहा था, ये जॉब पाने का सपना टूटता जा रहा था। लगभग 10 एग्ज़ाम मैंने दिए, जिसको पास करके मुझे जॉब मिलता या फिर मेरिट में आने के बाद जॉब मिलता। मैं मेरिट में नहीं आ पाई और वो ऐसे 10 जॉब जो है मेरे हाथों से जाने के बाद एकदम हम डिप्रेशन में चले गए थे। समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई जॉब आने भी वाला है। और खैर, एग्ज़ाम तो देते थे, असफलता भी मिलती थी, लेकिन पढ़ाई को छोड़ा नहीं। हाँ, बीच में ऐसा हो गया था सिचुएशन की, जैसे कि सिचुएशन बोलेंगे या फिर बोलेंगे नॉर्मल ही, ऐसा सभी करते हैं जैसा मैंने किया कि जब एग्ज़ाम आता था तब मैं पढ़ाई करती थी, जो कि बहुत गलत था। धीरे धीरे मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया, वहाँ एक सर मिले, वो बताते गए कि सफलता लगातार मेहनत से मिलती। जब एग्ज़ाम आएगा, आप फॉर्म भरोगे, तब सफलता नहीं मिलने वाला। ये बात मैंने गांठ बांध ली कि सही तो बोल रहे, जब एग्ज़ाम आता है तभी तो मैं पढ़ाई करती हूँ, इसीलिए मैं सफल नहीं हो पाती हूँ। इसलिए मैंने अब लगातार निरंतर अभ्यास करती रही, लगातार पढ़ाई करती रही, नोट्स बनाते रहे, कोचिंग करती रही, प्रैक्टिस सेट मारती रही। बीपीएससी का इंतज़ार नहीं करी थी कि हाँ बीपीएससी किसी भी कोई चीज़ आने वाली, बिना किसी एग्ज़ाम को टारगेट किए पढ़ाई में लग गई। जो एग्ज़ाम आता गया देते गई। जैसे कि मेरा कभी भी 150 में 100 नंबर कभी क्रॉस नहीं करता था, कभी हमेशा 80 90 95 इतने पे लटक जाते थे। पहली बार केवीएस में 100 सवाल सही किए मैंने, खुशी हुई। चलो, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई भाई, मैं इतनी तो हो गई हूँ कि अब मैं 100 नंबर ला सकती हूँ। फिर इसके साथ झारखंड का एग्ज़ाम आया, खैर सिलेक्शन तो वहाँ भी नहीं हुआ, वहाँ मेरे 117 नंबर आए, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और डिप्रेशन में तो बहुत चली गई थी, लेकिन उससे पहले ही मेरा जो है बीपीएससी में सिलेक्शन हो चुका था। बीपीएससी में सेलेक्ट होने के बाद एक नई ऊर्जा आई, जैसा लगा कि भगवान मेरे साथ है, मेरी पढ़ाई, मेरी किस्मत अब मेरे साथ दी है। तो यह किस्मत तो नहीं, लेकिन मेरी मेहनत ज़रूर थी। मेरा एक्सपीरियंस जो पढ़ाई को लेकर के था, एग्ज़ाम को दे के था, वो काम आया। तो टॉपिक से भटक गई मैं थोड़ा। टॉपिक ये था कि जॉब मिलने के बाद ज़िंदगी कैसे सुधर गई है। जॉब मिलने के बाद ना बहुत अच्छा लगता है। आप अपनी छोटी से छोटी चीज़ के लिए ना किसी पर डिपेंड नहीं कि हाँ आप मुझे इस चीज़ के लिए पैसे दीजिए, मुझे ये चीज़ ख़रीदना है। जैसे अब मैं यहाँ हूँ, मेरी सैलरी आ रही है, मुझे कुछ चाहिए, मेरा कोई क्रीम ख़त्म है, मेरा कोई पाउडर ख़त्म है, चाहे मुझे वो चेंज करना है, मुझे वो सूट नहीं कर रहा, तो मुझे किसी की सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं। वो छोटी सी चीज़ भी मैं खुद खरीद लेती हूँ। मुझे सूट चाहिए, मुझे स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, अब मुझे हस्बैंड को नहीं कहना कि मुझे सूट दिला दो, सीट दिला दो। वो उधर से कहेंगे कि सैलरी आनो तो दिलाते हैं, क्योंकि खर्चे बहुत रहते हैं, सबके पास अपने खर्चे रहते हैं। तो मूड ऑफ हो जाता था कि देखो मैंने कहा तो मुझे दिला नहीं दिया, पर अब मुझे ज़रूरत है तो मैं खुद से अपने पैसों से खरीद सकती हूँ। तो लोगों में जो समाज है, जो ताने मारते थे कि 10 साल हो गए शादी की, अब तक इसको नौकरी नहीं मिली है, अभी भी पढ़ रही है, लाइफ बर्बाद है, बच्चों को ध्यान नहीं दे रही, केवल सारा दिन पढ़े रहती है, घर का काम भी जो है नहीं करती है, ताने मार मार के कि अब क्या होगा, अब नहीं होगा, बिजनेस शुरू कर लो, अब तुमसे कुछ नहीं होगा। इवन एक बार पापा ने भी कह दिया था कि अब तुम्हारा कहीं नौकरी नहीं लगने वाला, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। ये बात इतनी बुरी लगी थी कि मैंने कहा नहीं, साबित करके दिखाना है। दृढ़ निश्चय लिया, दृढ़ संकल्प लिया और अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर दी, और आज मैं नौकरी पा गई हूँ। लोगों ने तो ये भी कहा कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा बीपीएससी में, तुम अदर स्टेट की हो, पर मेरा मन जानता था, मैं उन्हें भोलेनाथ पे विश्वास किया कि नहीं, मेरा सिलेक्शन इस बार हो ही जाएगा। और इवन जब मैं एग्ज़ाम देने आ रही थी ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को यूँ ही बोला था कि देख लेना, जा तो रही हूँ अकेले, लेकिन इतिहास रच के आऊँगी। और भगवान ने मेरी इस बात को साबित भी कर दिया। मैं आई अकेले एग्ज़ाम देने के लिए, मेरे साथ कोई नहीं आ रही, यहाँ से इतिहास रच के ही गई, एक जॉब लेके वापस आई मैं यहाँ। अब ससुराल में ननद नंदोई सब इतना तारीफ़ करे थे, हाँ वाह भी बहुत अच्छा किया, आप पढ़ाई की, आप सेलेक्ट हो गई, आपका जो सपना था वो पूरा हो गया।
हम रिश्तेदार सारे तारीफ करते हैं कि कैसे पढ़ लिया, कैसे कर लिया, दो दो बच्चों के साथ, घर के काम के साथ। तो बहुत अच्छा लगता है जब जो लोग मुंह मोड़ के रखे थे ना, जो कभी बात भी नहीं करते थे, जो जो मुझे मट्टी का ढेला भी नहीं समझते थे, वैसे वैसे लोगों का फ़ोन आता है तो दिल को अच्छा लगता है। इसीलिए कहती हूँ आप सभी प्यारी बहनों को कि आप अपना सपना ज़रूर पूरा कीजिए, और सपने भी देखिए और उसको पूरा भी कीजिए। उसको पूरा करने का पूरा दृढ़ संकल्प लीजिए और सपने पूरे कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा जॉब करके। तो आज का ये वीडियो छोटा सा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। एक रील आपके लिए।